होता क्या है पहले इसकी बातें करेंगे, कितने तरीके का होता है, बफर का पीएच कैसे निकालेंगे, मतलब डिस्कशन बंद कर दो, लास्ट में तुम लोग सुन लो बिल्कुल, ठीक है, बातें बंद करके बिल्कुल। कितने तरीके का होता है, क्या क्या रहता है, पीएच कैसे निकालेंगे बफर का, बेसिक चीज यही है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत बार इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बफर से पूछे गए अब तक, क्योंकि बफर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है तुम लोगों को, तुम लोग जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कभी कभी सॉल्ट बनता है एसिड बेस को मिक्स करने से, है ना। एसिड बेस को मिक्स करने में कभी कभी पीएच में चेंज आता है, कभी कभी नहीं आता, कंप्लीट रिएक्शन होता है एसिड बेस का, तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि पीएच में चेंज आएगा। एसिड बेस का कंप्लीट रिएक्शन होने पे कभी कभी ऐसा होगा पीएच में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और एसिड बेस का अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि बफर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, और ज्यादातर क्वेश्चन बफर से पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन जो कल कराए थे, मतलब जो कराए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन जो होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन बनेगा वो मैक्सिमम टाइम कैसा होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला पुट करो, आसानी से क्वेश्चन तुम लोगों को आसानी से आंसर मिलेगा। बस बात क्या थी बेटा उसमें, बात ये था कि तुम लोगों को ये पता हो कि ये सॉल्ट कौन सा वाला है, ये सॉल्ट कौन सा वाला है, या फिर कभी कभी ये पता हो कि एक्चुअल में इसमें पीएच जो होगा वो एसिड वाला होगा या बेस का होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, ये चीजें थोड़ा सा पता हो, बस इतना ही सफिशिएंट होता है, ठीक है। बाकी तुम लोगों के लिए कॉमन जो एसिड रहेगा वो एसिटिक एसिड रहेगा, और कॉमन बेस रहेगा वो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दो के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, यहाँ तक आईआईटी के टॉपिक में भी मैक्सिमम टाइम एसिटिक एसिड और NH4OH को लेके ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो बफर क्या होता है पहले ये बताएगा कोई मुझे, बफर एक ऐसा मिक्सचर, और मिक्सचर विच, देखो पहले इसमें, मिक्सचर विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है बेटा। ऐसा मिक्सचर जो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। बफर का मतलब क्या होगा, ऐसा मिक्सचर जो पीएच में चेंज नहीं होने देगा, ठीक है ना। इन जनरल क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वो एक नेग्लिजिबल फिनोमेना होता है, तो सॉल्ट को पानी में डालोगे पीएच में चेंज करेगा, लेकिन बहुत कम करता है, 7 से जंप करके 6 तक आ गया, 5 तक आ गया मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है ना, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं 7 से जंप करके 2 मिल जाए 3 मिल जाए, ऐसा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। एसिड को डालने पे ऐसा मिल जाता है, एसिड को डालने पे ऐसा पीएच हम लोगों को मिलता है, 3 तक तो वीक एसिड का ही मिल जाता है हम लोगों को ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मिक्सचर हम लोगों के पास में क्या होगा, मान लो तुम लोगों के पास एक वाटर था, वाटर में तुम लोगों ने क्या किया, HCl डाला, वाटर में क्या किया, HCl डाले, तो इसका पहले का पीएच कितना था बेटा, 7 होता है, ये जंप करके इतना आ जाएगा, 2-3 पे आ जाता है, 2-3 ड्रॉप HCl का डालने पे, 2-3 ड्रॉप का मतलब तो बहुत कुछ हो गया ना बेटा, है ना। अगर तुम लोगों के पास में एक बफर मिक्सचर है, सेम वे हम लोगों के पास में क्या एक बफर है, उस बफर के अंदर तुम लोगों ने क्या किया, HCl डाला, कितना, वही थोड़ा सा अमाउंट जैसा आप लोग इसके अंदर डाल रहे थे। बफर मान लेते, बफर का इनिशियल पीएच था वो कितना है, मान लो ये 5.6 का है, ये जंप करके कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसा वो ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए बेटा बफर का जो पीएच होता है, बफर का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ बफर चेंजेस थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली पीएच चेंज करता है, HCl डालोगे पीएच चेंज करता है, ऐसा नहीं कि पीएच चेंज ही नहीं करता, करता है, थ्योरेटिकली चेंज करता है, एक्सपेरिमेंटली चेंज नहीं करता। थ्योरेटिकली चेंज करने का मतलब क्या होगा, पेन पेपर पे तुम लोग 0.1 का भी चेंज आएगा तुम निकाल दोगे, 0.01 का भी चेंज आएगा तुम लोग निकाल के दे दोगे पेन पेपर पे। लेकिन क्या पीएच एक भी चेंज कर जाए, पीएच एक का चेंज हो जाए, 2 का चेंज हो जाए, क्या तुम लोगों के ऑब्जर्वेशन में आता है, वाटर तुम लोगों को दे दे पीएच 6 का और पीएच 8 का, पहचान पाओगे, नॉट पॉसिबल है ना। नहीं हम लोग ऑब्जर्वेशन में नहीं लेके आ पाते उस चीज को, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को लगेगा, ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को लगेगा कि बफर का पीएच चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में पीएच चेंज करता है, वो लोग निकालेंगे भी क्या चेंज किया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बफर एक ऐसा मिक्सचर जो पीएच में चेंज नहीं होने देगा, ऐसा मिक्सचर जिसकी वजह से, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाले और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड किए, पीएच चेंज नहीं करता, उसको बफर बोलते हैं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बफर का पीएच कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक वो बफर रहेगा, बफर को डिस्टर्ब कर दिए पीएच चेंज करेगा,
इसलिए बोल रहे हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बफर है तो पीएच में चेंज नहीं करेगा, ठीक है बेटा। बफर जो होता है वो दो तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। बफर मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। कितने तरीके का होता है बेटा? दो तरीके का होता है। पहले टाइप का बफर कैसा होता है? एसिडिक। दूसरे टाइप का बफर क्या होता है बेटा? बेसिक बफर। एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक होता है। कोई बताएगा एसिडिक बफर क्या होता है? क्या होता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है। देखो एसिडिक बफर का पीएच कितना होगा? एसिडिक बफर का पीएच कैसा होगा बेटा? इट कैन बी ग्रेटर देन 7, इट कैन बी लेस देन 7, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? और चीजें पॉसिबल है। सेम इज ट्रू फॉर बेसिक बफर आल्सो। इसका पीएच कितना हो सकता है? ग्रेटर देन 7, पीएच कैन बी लेस देन 7। जो एसिडिक और बेसिक बफर है वो पीएच रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो एसिडिक और बेसिक वर्ड मैंने लिखा है वो पीएच रिलेटेड नहीं, बट ऐसा नहीं कि एसिडिक में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका पीएच जो होगा वो कैसा होगा? 7 से छोटा होगा, इस वजह से लिखा है। एसिडिक बफर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एसिड का बफर है, ठीक है ना। कंपाउंड रिलेटेड डेफिनेशन है पास, किसको हम लोग मिक्स किए, जिसको मिक्स करने से बफर बना, ठीक है। बट एसिडिक बफर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस salt of weak acid with strong base, salt of weak acid with strong base, ठीक है ना। अगर हम लोग वीक एसिड को उसी के सॉल्ट में डाल दें, लेकिन किसके साथ में सॉल्ट बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट, ठीक है ना। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बफर बोलेंगे। बफर क्या क्या होगा बेटा? वीक एसिड मतलब CH3COH एसिटिक एसिड, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या होगा बेटा? CH3CONA। CH3COH और CH3CONA का मिक्सचर जो होता है वो बफर होता है। और कैसा बफर? एसिडिक बफर। इन दोनों को मिला के कितने बफर बना सकते हो? इन दोनों को मिला के कितने बफर बना सकते हो? इनफाइनाइट। एसिटिक एसिड ले लो, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम एसिड डालते रहो डालते रहो डालते रहो, पीएच चेंज करता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड, पीएच इसका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लेस देन 7 आल्सो, इट कैन बी, ये पीएच को 7 से ऊपर ले जाता है, वो 7 से कम ले जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को इसको समझने में, ठीक है। ऐसे मेरे पास में क्या होगा बेटा? HCl मेरे पास में होता वीक एसिड, इसका सॉल्ट ले लिया होता मैं KCl, तो एक बफर बनता, ठीक है ना। इन जनरल ये बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना, दो बफर मिक्सचर हम लोग बना लिए। इन जनरल होता है क्या है? इन जनरल HA टाइप का हम लोगों के पास में क्या होगा? एक वीक एसिड होता है, और NA टाइप का हम लोगों के पास में क्या होता है? उसका सॉल्ट होता है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग एसिडिक बफर बोलते हैं, ठीक है। सेम हम लोग बातें करेंगे बेसिक बफर के लिए, तो हम लोग क्या होगा? बेसिक बफर के लिए क्या होगा? वीक बेस प्लस क्या होगा? सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको हम लोग मिक्स कर लें तो एक जो मिक्सर बनेगा उसको हम लोग बेसिक बफर बोलते हैं। तो वीक बेस मतलब हम लोगों के पास में क्या है? NH4OH, उसका सॉल्ट में लिया तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास में? NH4Cl। ये कैसा होगा? एक बेसिक बफर, ठीक है ना। इन जनरल BOH टाइप का हम लोगों के पास बेस होता है, और BCl टाइप का हम लोगों के पास में क्या होगा? उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो मिक्सचर होगा वो हमेशा क्या बोला जाएगा? इस मिक्सचर को हमेशा हम लोग बेसिक बफर बोलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में किसी को? यहाँ तक का सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। जैसे हम लोग एनिलीन ही हो, हम लोगों के पास में क्या होगा? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बेटा? PH NH2। इसका किसका मिक्सचर बनाया बेटा हम लोग? PH NH3Cl। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो मिक्सचर होगा वो क्या बोला जाएगा? बेसिक बफर, ठीक है। बेस का मिक्सचर हम लोग लिए, कोई भी वीक बेस उठा सकते हो तुम लोग, और उसका सॉल्ट उठा सकते हो विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बेसिक बफर बोलते हैं। यहाँ तक कॉपी किया आप लोगों ने सभी ने? एसिडिक बफर क्या होता है वो क्लियर हो रहा है, बेसिक बफर क्या होता है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब बात ये है बेटा कि बफर में हम लोग कुछ डालते हैं तो पीएच में चेंज क्यों नहीं आता? पीएच चेंज करता है कि नहीं करता? नहीं करता। तो क्यों पीएच में चेंज
नहीं आता है उसकी हम लोग बातें करेंगे कि एक्चुअल में पीएच में चेंज किस वजह से नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कुछ उसके अंदर ऐड किया, ऐड करने से पीएच चेंज नहीं किया। मैंने HCl डाल दिया, पीएच चेंज नहीं किया। NaOH डाल देंगे तो पीएच चेंज नहीं करेगा। पीएच में चेंज किस वजह से नहीं हो रहा है उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, मान लो हम लोगों के पास में एक बफर है बेटा, बफर कैसा है, CH3COH का, और साथ में क्या है इसके, CH3COONA। इन दोनों को मिक्स करके मैं बफर बनाया, इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, C। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा तुम लोगों ने लेट very small amount of HCl is added। हम लोग इसके अंदर क्या किया बेटा, एक छोटा सा अमाउंट में HCl ऐड कर दिए। लेट दैट अमाउंट इज Y। हम लोगों ने Y अमाउंट ऑफ HCl ऐड कर दिया। ठीक है, HCl किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एसिटिक एसिड के साथ में या सोडियम एसिटेट के साथ में, किससे करेगा बेटा, सोडियम एसिटेट से करेगा रिएक्शन। आप लोगों ने इसके अंदर डाला बेटा तो क्या करेगा, CH3COONA जो होगा वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, वो करेगा HCl के साथ में रिएक्शन। क्या बना देगा बेटा इसको, CH3COOH, और क्या बना बेटा साथ में, NaCl। क्या NaCl की वजह से पीएच में कोई चेंज आता है, नो सर। NaCl की वजह से पीएच में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तुम लोगों के पास में एक कंटेनर है, उसमें था एसिटिक एसिड, पीएच कितना है इसका, पीएच है 4.5 मान लें कुछ ऐसा। इसके अंदर तुम लोगों ने 2-4 ड्रॉप और डाल दिया एसिटिक एसिड का, पीएच चेंज करेगा, 2-4 ड्रॉप इसके अंदर और एसिटिक एसिड का डाल दें, पीएच चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा। एसिटिक एसिड कैसा होता है, एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड का थोड़ा बहुत अमाउंट डालोगे क्या पीएच में चेंज आएगा, नहीं आएगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड तुम लोग इसके अंदर डालते, थोड़ा बहुत अमाउंट डालते, ये ड्रॉप HCl का डाल देते तुरंत पीएच चेंज कर जाता है। ये ड्रॉप इसके अंदर HCl का डाल देते तुरंत पीएच चेंज कर जाता। देखो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इसका अमाउंट कितना ऐड किया बेटा, Y अमाउंट। जैसे तुम लोगों ने डाला ये इसका तुम्हें रिएक्शन करेगा, खत्म कर दिया इसको, ये कितना बन जाएगा बेटा, C-Y। ये कितना हो जाएगा, A+Y। एक्चुअल में तुम लोगों ने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, क्या डाला बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, उसको तुरंत वीक में कन्वर्ट कर दिया गया। बफर का स्पेशल क्वालिटी क्या होता है कि तुम उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज डालते हो और वो तुरंत उसको वीक में कन्वर्ट कर देता है। तुम लोगों ने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या दिख रहा है, वीक एसिड। वीक एसिड का 2-4 ड्रॉप डालोगे पीएच में चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। HCl पीएच को चेंज करा देता, लेकिन जब HCl है ही नहीं तो क्या पीएच चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बफर का स्पेशल क्वालिटी क्या होता है, बफर के हम लोग डालते तो एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है उसके अंदर, लेकिन वो तुरंत उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक वीक स्पीसीज में तुरंत कन्वर्ट कर देता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। जब स्ट्रॉन्ग स्पीसीज रहेगा ही नहीं तो क्या पीएच में चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखो मान लेते हैं हम लोगों ने इसके अंदर NaOH ऐड किए होते हैं, हम लोग क्या किए होते हैं बेटा इसके अंदर, NaOH ऐड किए होते हैं। देखो सुन लो पहले अभी, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर NaOH ऐड किया होता, लेट Y अमाउंट ऑफ NaOH, तो NaOH के साथ में कौन रिएक्शन कर लेता, CH3COOH जो है वो NaOH से रिएक्शन करता और इसको किस में कन्वर्ट कर देता बेटा, CH3COONA, और क्या बनता साथ में, वाटर। तुम लोगों ने ये डाला तुरंत खत्म कर दिया इसको। ये कौन था बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ या ना, ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन कैसा बेस, वेरी वेरी वीक बेस। स्ट्रॉन्ग को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या पीएच में चेंज आएगा, बिल्कुल भी पीएच में चेंज नहीं आएगा। तो ये बात कहानी याद रखना कि ये क्या करता है बेटा, बफर के अंदर कुछ भी ऐड करो वो तुरंत क्या करता है, उसको वीक स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता है। और वीक का थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करने से पीएच में कोई चेंज नहीं आता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थ्योरेटिकली चेंज आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। कुछ सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है, एसिड का कम हो रहा है, उधर एसिड का बढ़ रहा था, सॉल्ट का कम हो रहा था, तो थ्योरेटिकली चेंज आएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली नो चेंज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत इसको समझने में हुई क्या, कॉपी करो यहाँ तक का पूरा कहानी कि सॉल्ट बफर का पीएच क्यों चेंज नहीं होता है ना। कॉपी कर लिया इतना, लिखा तुम लोगों ने, लिखो जल्दी से, जिन लोगों ने लिखा वो लिख लो।
बेसिक बफर का समझ लोगे ना ठीक से, ऐसे से बेसिक बफर में ऐसे डालोगे किससे रिएक्शन कर लेगा, बेस से बेस डालोगे किससे कर लेगा, सॉल्ट से। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, किस पीसीज में, पीएच में चेंज आएगा, नहीं आएगा। समझ आएगा? यस सर। हो गया ना इतना? यस सर। ठीक है बेटा, सुनो। देखो मान लो हम लोगों के पास में एक एसिडिक गोफर है, ठीक से समझना बेटा। हम लोगों के पास में क्या है, एक एसिडिक गोफर, कैसा होगा, एक HX और NX टाइप का मिक्सर होगा ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? HX और NX टाइप का मिक्सर होगा, ठीक है। HX क्या है, एक वीक एसिड है, और NX क्या है, उसका सॉल्ट है। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना A, इसका कितना C। तो सबसे पहले NX क्या करेगा, NX विल गिव यू Na प्लस एंड X माइनस, हाँ या ना। ये कितना मिलेगा और ये खत्म हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, C एंड C। दूसरा क्या होगा, HX जो होगा वो डिसोसिएट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्लस X माइनस। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A में से कुछ जाएगा X, विल गिव यू X एंड X। कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस कितना हो जाएगा इन द कंटेनर, C प्लस X। और क्या मेंटेन करेगा ये अपना, क्या मेंटेन करेगा बेटा, Ka। K किसके इक्वल होगा इसका, K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HX। वो कितना है बेटा, C प्लस X इनटू X अपॉन A माइनस X। बेटा C के सामने से X हटाने लायक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। C के सामने से X को हटा सकते हैं, A के सामने से X को हटा सकते हैं। सिंपल इक्वेशन क्या बनेगा तुम लोगों के लिए, C अपॉन A इंटू X। बट यहाँ से X निकालोगे, X कितना निकल के आएगा, X विल बी इक्वल टू Ka इंटू A अपॉन C। X क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। X क्या है इसके अंदर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो तुम लोगों से बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है, तुम लोग बोलोगे क्या होगा बेटा, Ka इंटू A। क्या है बेटा, A क्या है, A क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड। और C क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस। इतना समझना ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा H प्लस इज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को सभी को। ऐसा भी लिख सकते हो, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, Ka। वो किसके इक्वल होता है, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है ना, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन X माइनस आयन, ठीक है। अब लोग माइनस का लॉग लोगे दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, pH मिलेगा कि नहीं मिलेगा। pH विल बी इक्वल टू pK प्लस लॉग concentration of X minus upon concentration of HX। ठीक है सर, कैसा होगा, pH will be equals to pK plus concentration of X minus upon concentration of HX। pH is equals to pK plus log concentration of ion upon concentration of acid। ठीक है सर, अगर concentration of X minus is equals to concentration of HX, तो pH किसके इक्वल होता है बेटा, pH is always equals to pK। अगर concentration of X minus किसके इक्वल है, concentration HX के है, तो pH किसके इक्वल होगा, तो pK के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन्स इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। ठीक है, हम लोग बेसिक बफर के लिए भी सेम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। लिखा तुम लोगों ने ऊपर से, नहीं लिखा,
लिखो सर पहले लिखिए। इसको पहले। लिखा आप लोगों ने इसको? हो गया सर इतना आप लोगों का? कॉपी किए? अगर हम लोगों के पास में बेसिक ऑफर होते तो पी के की जगह पी के भी कर रहे थे। डायरेक्ट करूँ कि लिख दूं सीधा? फिर लिख दीजिए। क्या कर रहे थे? डायरेक्ट कर दें? डायरेक्ट लिख दें? चलो सर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो हम लोगों के पास में बेसिक ऑफर है, जल्दी से लिखते हैं, साथ में लिखना भी, ठीक है? बेसिक ऑफर क्या होगा? BOS टाइप और BCL टाइप का, ऐसे है ना? अरे हाँ या ना? BOH और BCL टाइप का, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? B, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? C। BCL क्या करेगा बेटा? प्रोड्यूस करेगा B प्लस एंड Cl माइनस। ये कितना कॉन्सेंट्रेशन? C एंड C, ठीक है? BOH क्या करेगा बेटा? BOH will give you B plus and OH minus। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? B माइनस X गिविंग यू X एंड X। ये कितना हो जाएगा बेटा? C प्लस X, ठीक है? क्या मेंटेन करेगा अपना? KB। KB किसके इक्वल होगा बेटा? KB will be equals to concentration of B plus into concentration of OH minus upon concentration of BOH, ठीक है? B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? X इंटू C प्लस X अपॉन B माइनस X। कभी भी सेम करेंगे बेटा, C के सामने से X को हटाओ, B के सामने से X को हटाओ और क्या करो? X कैलकुलेट करो। X कितना आएगा निकालोगे तो X will be equals to KB into B upon C। X क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो तुम लोग बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना होगा बेटा? KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है बेटा? बेस अपॉन, चलो ऐसा लिख देता हूँ, B किसका कॉन्सेंट्रेशन था? BOH का, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस, ठीक है? तुम ऐसा लिख सकते हो कि OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन के इक्वल होता है, ठीक है? लॉग लोगे तो आप लोगों को मिलेगा POH विल बी इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग concentration of B plus upon concentration of BOH। और चाहे ऐसा लिख सकते हो POH is equals to PKB plus log concentration of
आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, सेम ही इक्वेशन है, केबी की जगह पीके की जगह केबी रख दिए, पीएच की जगह पीओएच रख दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। ठीक है ना, हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस किसके इक्वल होगा बेटा, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बीओएच। हम लोग बोल सकते हैं पीओएच किसके इक्वल होगा बेटा, पीओएच विल बी इक्वल टू पीकेबी। पीओएच किसके इक्वल होगा, पीकेबी के इक्वल होगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े छोटे, उनको समझना बस। ठीक, लिख दिया सबने, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में। एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक क्या होता है, समझ आ रहा है। ठीक है, आज ही अगर खत्म हुआ तो हम लोग फिर कल से ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक में ही चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक को, फिर बीच में फिजिकल ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ते रहेंगे 1-2 महीने, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, इतना हुआ कुछ। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों से बोलूं कि हम लोगों के पास में बेटा ऐसा लिखो, फाइंड पीएच। फाइंड पीएच, किसका पीएच निकालना है तुम लोगों के पास में बेटा, CH3CONA और CH3COH का एक मिक्सचर है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है। सिंपल सिंपल बताना कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो पीएच क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, बता सकते हो कि नहीं, इसका तो बता ही सकते हो, अभी लिखे ही है उसका पीएच तो। ठीक है, अभी लिखते आ रहे ना, ये फॉर्मूला लिखते आ रहे थे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यही है बेटा। दूसरा पार्ट इसमें है कि इफ y अमाउंट ऑफ NaOH इज एडेड, हम लोग इसके अंदर y अमाउंट ऑफ NaOH ऐड कर दिया तो pH कितना होगा, y अमाउंट ऑफ NaOH इज एडेड तो pH कितना होगा, ये तुम लोगों को बताना है। इफ y अमाउंट ऑफ NaOH इज एडेड, अगर हम लोग इसके अंदर y अमाउंट ऑफ NaOH डाल दें तो pH कितना होगा ये बताना है तुम लोगों को, बता सकते हैं ना। उसमें भी कुछ कंडीशन है बेटा, इफ y इज लेस देन a, y इज इक्वल टू a, y इज ग्रेटर देन, तीनों केस में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि हम लोगों ने क्या किया, y अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड, y अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड। हम लोगों ने इसके अंदर y अमाउंट किसका ऐड कर दिया बेटा, HCl का ऐड किया होगा, तो आपको pH बताना है। y अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड, आपको pH बताना है। इफ y इज लेस देन C, y इज इक्वल टू C, y इज ग्रेटर देन C, इन तीनों केस में। ठीक है, टोटल 7 तरीके का क्वेश्चन तो कुछ ऐसा बनता है बफर पे, जो लिखा है सामने 3 3 4 एक सिंपल सा ऐसे है ना, कर सकते हैं क्वेश्चन तुम लोग। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी सभी लोग लिखे। पहले वाले का पीएच का फॉर्मूला क्या होगा था, पीएच विल बी इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन एसिड, C अपॉन H ऐसे होते हैं है ना, सॉल्ट अपॉन आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है ना, आयन अपॉन एसिड ना, आयन कितना है C और एसिड का कितना है A। तो पहले वाले का आंसर निकालना बहुत आसान था, सिंपल सिंपल आंसर रहेगा, सब लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बताओ, दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, इफ y अमाउंट ऑफ NaOH is added and y is less than A, वो क्लियर भी है तुम लोगों को, y अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करोगे तो किसके साथ में रिएक्शन करेगा। पहला केस बेटा NaOH तुम लोगों ने ऐड किया, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, CH3COH के साथ में। कौन रिएक्शन करेगा बेटा, NaOH। क्या बनाएगा ये बताओ, CH3CONA बनाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है A, इसका कितना है बेटा y, कौन ज्यादा है इसमें कौन कम है, y छोटा, तो ये लिमिटिंग हो जाए, खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा बेटा A माइनस y, ये कितना हो जाएगा बेटा C प्लस y,
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पीएच निकालोगे किसके इक्वल होगा बेटा? पीएच विल बी इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग concentration of ion C plus Y upon concentration of acid A minus Y। चेंज किया होगा कि नहीं किया होगा? 100% चेंज किया होगा। yes, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पीएच चेंज किया कि नहीं किया? बिल्कुल चेंज किया। ठीक है ना? ये पहला केस बता रहा हूँ जब Y कैसा था, लेस देन A था, इसमें वो वाला आंसर। ठीक है, समझ गए क्या? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? इसको समझने में कुछ दिक्कत है क्या? कॉपी कर लिया आप लोगों ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर? yes sir, नहीं किया अभी तक? तुम लोगों ने नहीं किया? करो जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएगा कोई? क्या होगा? y इक्वल्स टू a, न्यूट्रल हो जाएगा। बेटा दूसरा पार्ट हम लोगों के पास में है, देखो अब ठीक से सुनना और समझना। ठीक है ना? जब y किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो एक आंसर आया मेरे पास न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलो क्या है हम लोगों के पास में? CH3COH। CH3COH है बेटा, इसका रिएक्शन हम लोग किस साथ में कराएंगे? NaOH के साथ में। ठीक है ना? क्या बनाएगा बेटा ये? CH3CONA और क्या बनेगा साथ में? वाटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? A था। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? Y। तो ये खत्म, ये भी खत्म। तो इसका पहले का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? C। अब कितना और प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? C प्लस A लिखो या C प्लस Y लिखो, तुम लोगों की मर्जी। तो अगर तुम लोग इसके अंदर Y अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करोगे तो रिएक्शन करने के बाद में आप लोगों के पास बचेगा CONA, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा? A प्लस C। क्या सोल्यूशन न्यूट्रल होगा बेटा? क्या न्यूट्रल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। किसका सॉल्ट है? दिख रहा है ना, कल ही पढ़ाया था, CH3CON। ये किसका सॉल्ट है बेटा? यानी तुम लोगों ने जब NaOH इसके अंदर ऐड किया तो NaOH ऐड करने में किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉल्ट। ये बफर है क्या? ये बफर है क्या? बफर एक मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्ट भी होता है, एसिड भी होता है। इसमें एसिड है, शेष और सिर्फ कौन है? और कुछ है क्या? तो किसका फॉर्मूला लगाएं? सॉल्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इस पे? सॉल्ट का फॉर्मूला लगा के पीएच निकालो। इसका पीएच कैसा आएगा बेटा? कैसा आएगा? ग्रेटर देन 7। सॉल्यूशन कैसा होगा ये? बेसिक। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या था? पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। C कितना है यहाँ पे? A प्लस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रहेगा बेटा पीएच। लिखो इसको जल्दी। pH will be equals to 7 plus 1/2 pK plus log C। बेटा कल वाला लेक्चर जाके देखो, तब आएगा समझ। बेटा पूरा टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्या लिखोगे? pH is equals to 7 plus 1/2 pK plus log C। C कितना है यहाँ पे? A plus C। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। समझ आ रहा है मैं कर्तव्य तुम्हें? सिद्धांत कर्तव्य, yes sir, सिद्धांत अर्जुन। ठीक है, yes ये sir, फॉर्मूला क्लियर है ना? चलो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बेटा, एक और केस था कि अगर y इज ग्रेटर देन a। y कैसा होगा? a से अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे हम लोग? इफ y इज ग्रेटर देन a तो क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में? एक तो होगा CH3COH के साथ में NaOH का हम लोग रिएक्शन कराए। NaOH करेक्शन कराएंगे तो बेटा क्या होगा? CH3CONA बनेगा और साथ साथ में क्या निकलता है? साथ में वाटर निकलता है बेटा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है हम लोगों के पास में? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A। इसका कॉन्सेंट्रेशन Y। अब ये लिमिटिंग है, ये कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा Y माइनस A। ये कितना बचेगा बेटा? ये हो जाएगा C प्लस A। और ये मिक्सचर कैसा दिखेगा तुम लोगों को? एक मिक्सचर बनेगा बेटा जिसमें कौन कौन होगा? CH3CONA होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होगा A प्लस C। एक तुम लोगों के पास में होगा बेटा NaOH। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? Y। तो pH कितना होगा इसका?
बेटा इनमें से बताओ ये कैसा, इसको बताएगा इसका पीएच बता सकते हैं कोई इसका? हाँ हाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये कैसा है हम लोगों के पास में एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज, और ये कैसा हम लोगों के पास में वीक स्पीशीज, इसकी वजह से पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। याद करो जब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किए थे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक ये स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस है, CH3CONH बेस ना बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस और ये कैसा है वीक बेस, किसकी वजह से पीएच निकालेंगे, ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीओएच निकल के आ जाएगा आसानी से, पीओएच विल बी इक्वल्स टू माइनस का लॉग वाई, इतनी आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना, क्या कह रहे हो, वाई वाई माइनस नहीं होगा मतलब कितना था बच्चों, वो वाई माइनस ए था, तो लिखो वाई माइनस ए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कितना था उसका वाई माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा वाई माइनस ए, पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, ये तुम लोगों को पता ही है, ठीक है ना। ये तो नेग्लिजिबल पीएच था क्या ना। होता है, क्या था नेग्लिजिबल, ए नहीं तो आपने बोला था कहाँ बोला ए जब नेग्लिजिबल, y इज ग्रेटर देन a था ना। हाँ वाई इज ग्रेटर देन ए, तो नेग्लिजिबल थोड़ी था, हो सकता है कि जो ए था वो 0.1 हो और जो तुम लोगों ने वाई लिया है वो कितना है 0.2 है, बहुत ज्यादा नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला कि वाई इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन ए, वाई ग्रेटर था लेकिन उसके सामने ए नेग्लिजिबल थोड़ी है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस कॉपी कर लिया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में, हो कॉपी नहीं हो, ओके। इधर वाले क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन और भी थे ना, ये रहा। हम लोगों ने इसके अंदर HCl अगर ऐड किया तो क्या होगा पीएच में चेंज, और HCl ऐड करोगे तो क्या होगा हम लोगों के पास में, पहला CH3COONA के साथ में HCl जाके रिएक्शन करेगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जब CH3CONA का रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा CH3COH और साथ में क्या निकल जाएगा NaCl, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना C, इसका कितना Y, पहले केस में छोटा है, Y कैसा है बेटा लेस देन C है, ठीक है। तो बेटा ये कितना बच जाएगा C माइनस Y, ये कितना हो जाएगा A प्लस वाई, अब ये बफर है या नहीं है, अब ये बफर है, दोनों चीजें बचा हुआ है, सॉल्ट भी है उसका एसिड भी है, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पीएच विल बी इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग concentration of salt upon C minus Y ना, concentration of salt upon concentration of acid कितना है A plus Y, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। दूसरा केस है Y C के इक्वल होगा तो बेटा क्या होगा Y इज इक्वल टू C, तुम लोगों के पास में कौन था CH3CONA, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कराएंगे बेटा HCl के साथ में, क्या बनेगा CH3COOH प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, प्लस निकल जाएगा NaCl, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C, इसका कॉन्सेंट्रेशन Y, दोनों इक्वल है, तो ये कितना बचेगा फाइनली A प्लस C या A प्लस Y, ठीक है। अभी तुम लोगों के पास में फाइनली मिक्सचर में क्या बच रहा है ये बताओ, अभी तुम लोगों के पास में फाइनली जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ CH3COH बचा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा A प्लस C, ये कौन है बेटा, ये एक वीक एसिड है, सॉल्ट कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये कौन है बेटा वीक एसिड, और वीक एसिड का पीएच निकालने का तरीके तो 4 बताए थे, लेकिन हो सकता है तुम लोगों का नीट में है तो एक ही फॉर्मूला लगाने से काम चल जाए, पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/2 log Ka into C, C कितना है बेटा A प्लस, ये बता था जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला ये दिए थे कि 1/2 log K into C होता है, माइनस का 1/2 log K into C होता है, तो हो सकता है इसी से काम तुम लोगों का 99% केस में चल जाएगा पीएच निकालने का, ठीक है।
तो मैं तुम लोगों से पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला तुम लोगों को इम्प्लीमेंट करना आता है तो तुम लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आयोनिक इक्विलिब्रियम तुम लोगों के लिए नीट लेवल पे सारा का सारा फिर से फॉर्मूला याद करने का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना आता हो बस। फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना आता है, इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना कि बहुत बार कुछ चीजें नेगलेक्ट करके चलनी पड़ती है, इसके सामने इसको हटाओ, उसके सामने इसको हटाओ, ऐसा करके भी चलना पड़ता है। जब वो नेगलेक्ट करना आएगा चीजें तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, 10 टू द पावर -3 मिल रहा है, साथ में कुछ और मिल जाए, उसको हटाना पड़े तुम लोगों को। ठीक है, समझ गए सब? यस कॉपी कर लिया? कुछ ऊपर से लिखना है? कहाँ से? ये हो गया, लिख दिए। और थर्ड केस था, y कैसा था? y इज ग्रेटर देन c। y अगर c से बड़ा है तो क्या होगा हम लोगों के पास बेटा? CH3CO Na था, उसके साथ में HCl रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा बेटा? CH3COH प्लस क्या बन सकता है? प्लस बनता है NaCl। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C, इसका y। अभी छोटा कौन है बेटा? ये कितना बचेगा? y माइनस सी। ये कितना हो जाएगा बेटा? A प्लस सी। ठीक है, तो मिक्सचर कैसा बनेगा आप लोगों के पास? आपके पास एक मिक्सचर बना CH3COH का और दूसरा बना दूसरा किस्म HCl। CH3COH कितना है बेटा? A प्लस सी। ये कितना है? Y माइनस सी। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच निकालने का फॉर्मूला कुछ याद है? ये पता है कि नहीं पता? फॉर्मूला था क्या? K इंटू C प्लस एक्स अपॉन A माइनस एक्स, ऐसा कुछ करके किए थे? नहीं पता? एक मिक्सचर बताए थे और बोले थे कि देखो हो सकता है इन दोनों में तुम्हें दोनों की तरफ वजह से H प्लस देना पड़े, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन। और द मैक्सिमम टाइम पीएच जो निकाला जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होता है। लेकिन कम से कम लॉजिक मत भूलना जो बताया था। बोला था तुम लोगों को कि पीएच जो है वो हम लोगों को दोनों से भी मिल सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इससे मिलने वाला H प्लस इसके सामने नेग्लिजिबल ना हो। तो कैसे पता चलेगा? बोलता हटा के चेक कर लो, हटाओ और फिर चेक करो, कैलकुलेट करो। हटा के चेक करने पर छोटा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वापस जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। ये बोला था, तो तुम लोग चेक कर लोगे तो मैक्सिमम टाइम तो इसी की वजह से होगा। इन जनरल इसको हम लोग हटाएंगे और पीएच का आंसर क्या देंगे? पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग y माइनस सी। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना आपके बफर के केस में क्या क्या चीज है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिवाइड होता है। एसिड के मिक्सचर का, बेस का मिक्सचर हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अभी बोलूंगा, वो आप लोग करोगे। ठीक है, ये जनरल था चीजें कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन इसका करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो बेटा कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। अच्छा, एक बात और समझना बेटा ठीक से पहले, तुम लोग सॉल्ट जानते हो ना? सॉल्ट जैसे मेरे पास में, देखो एक बात और समझो कि फिर क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मान लो हम लोगों के पास में एक HX एसिड था, HX, उसके साथ में Y माइनस को मिक्स कर दिया। ठीक है ना, तो क्या ये बफर हो सकता है? तो सोच के बताओ, क्या HX और X माइनस का मिक्सचर जो होगा वो बफर हो सकता है क्या? हाँ, मतलब दो अलग अलग आयन्स ना, जैसे एसिटेट आयन हो उसके साथ में फॉर्मेट को मिला दो एसिटिक एसिड के साथ में, अलग अलग की बात कर रहा हूँ, है ना? नहीं होगा कि हो सकता है? पता सोच के नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कॉमन आयन नहीं है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाँ बफर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बेटा? कॉमन आयन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, कॉमन आयन होगा तो ही बफर बनेगा, अगर कॉमन आयन नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ऐसा एक्चुअल में होता क्या है कि देखो बफर
इन दोनों में से कौन बफर है? HX और X माइनस का भी मिक्सर लो तो क्या बफर होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये बफर क्यों होगा बेटा, और ये वाला बफर क्यों नहीं है, उसकी बात थोड़ा सा करते हैं कि ये वाला हम लोग बोल रहे हैं ये बफर है और ये वाला बफर नहीं है। बट एक्चुअल में क्या होगा कि HX अगर कभी भी HX का X माइनस से रिएक्शन करने का मन करे तो क्या बनेगा? क्या कुछ चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में? ये बफर इसलिए क्योंकि जब तुम लोग इनको मिक्स करोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों ने डाला A, इसका डाला C, तो दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ। पूरा लाइफ में सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे HX जो तुम लोगों ने जो बफर तुम लोगों ने बनाया वो Y माइनस से रिएक्शन कर ले और क्या बना ले बेटा, HY बना ले और कुछ X माइनस बन जाए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कुछ तुम लोगों को इसके अंदर HX भी दिखेगा, कुछ तुम लोगों को इसके अंदर HY भी दिखेगा, कुछ X माइनस भी दिखेगा, कुछ Y माइनस भी दिखेगा, ऐसा मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो बफर ये इसलिए होता है क्योंकि अगर कॉमन आयन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होने पे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आता है। एक बात और बताओ बेटा कि मैंने एक लिया H2S, मैंने क्या लिया H2S, ऐसा मेरे पास में कोई एसिड है और मैं मिक्स कर दिया X माइनस को, क्या ये बफर होगा? H2X और X माइनस को मिक्स कर दूं, क्या ये बफर होगा? हाँ सर, तो जोर से बोला करो, आवाज तो आए मुझे। होगा? नो सर, नहीं होगा, हो सकता है। अर्जुन नहीं होगा, तुम बताओ। फिर नहीं होगा। सिद्धांत तुम? हो सकता है, होगा, होगा। यहाँ बोले बैठे हुए सब लोग बोल रहे हैं होगा, नहीं होगा बेटा, ये बफर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये कभी भी बफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि H2X अगर X माइनस से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा। क्या बना लेगा बेटा? HX माइनस बना देगा, तो बोल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बफर रहेगा क्या? ये कहीं बफर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दो बातें याद रखना बफर के लिए। दो बातें कौन सी? पहला तो कॉमन आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कॉमन आयन। और दूसरी कहानी, एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, एक H प्लस का डिफरेंस, ठीक है ना। एक से ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो बफर नहीं हो सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में? क्लियर है यहाँ तक कहानी, ठीक है ना। एक तो कॉमन आयन होगा और दूसरा सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा, तो ये बफर हो सकता है, ठीक है। और तुमने इसको हटा दूं क्या? देखो, जैसे तुम लोगों को पता है H3PO4 होता है, H3PO4 अगर डिसोसिएट करेगा तो H प्लस और H2PO4 माइनस देता है कि नहीं देता? H2PO4 माइनस अगर डिसोसिएट करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? That will produce HPO4 2 minus, that will produce H plus HPO4 2 minus, हाँ या ना? HPO4 minus 2 प्रोड्यूस करेगा। HPO4 minus 2 अगर तुम लोगों ने मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा? H plus plus PO4 3 minus प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, क्या ये और ये बफर हो सकता है? 100%। क्या ये दोनों बफर हो सकते हैं? कभी नहीं। ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये बना देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आया कि नहीं आया? तो कितने H का डिफरेंस हो गया? एक H का। ये एक H इसको दे देगा और ये बना देगा। क्या ये दोनों बफर हो सकते हैं? 100%, एक H का डिफरेंस है। लेकिन क्या ये दोनों बफर हो सकते हैं? कभी नहीं, ये बना देंगे। क्या ये दोनों बफर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, एक H का डिफरेंस। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो बफर मिक्सचर तो बेटा आप लोगों को ऐसा ही बन सकता है, H3PO4 और H2PO4 माइनस का मिक्सचर बन सकता है बफर, ठीक है ना। इसके Ka कितने होंगे बेटा? 3, Ka1, Ka2 और Ka3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कौन सा वाला K यूज करोगे? इसका K यूज करना होता तो इसमें कौन सा वाला K यूज होगा? K1। pK1 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये और एसिड ये आयन तुम लोगों के लिए एसिड है। समझ रहे हो ना? ऐसे सिमिलरली अगर आप लोगों के पास में क्या होगा बेटा? H2PO4 माइनस
और HPO4 माइनस, इनका मिक्सचर क्या हो सकता है? बफर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बफर, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर कैसा होगा बेटा? बफर होगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? Ka2, ये एसिड है, जिसके पास एक एच ज्यादा उसको एसिड ट्रीट करोगे, जिसके पास एक एच कम उसको सॉल्ट ट्रीट करोगे या आयन ट्रीट करोगे, जो हम लोग लिखते हैं। समझ आया कुछ? जो भी आया उसको कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। क्या क्या बफर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लिखो जल्दी से इसको। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा, उनको करना। बेटा मैंने एसिडिक बफर के क्वेश्चन कराए, बेसिक समझ लोगे ना इसका? जस्ट अपोजिट ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल। यस सर। समझ गए क्या ये सब? कोई दिक्कत किसी को है? नहीं। मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा कि हम लोगों ने एक मिक्सचर बनाया। देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा? 0. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो कि मैंने 100 ml of a solution with pH is equals to 4 and 100 ml and 200 ml of solution with pH equals to 3, अगर इनको मिक्स कर दिया तो pH कितना होगा? इनको मिक्स कर दिया गया बेटा, दे आर मिक्स्ड टुगेदर, फाइंड pH। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन 100 ml of solution with pH equals to 2 and 100 ml of a solution with pH equals to 12 को मिक्स कर दिया गया। ये मिक्स किया गया बेटा, इसमें पूछ रहा है फाइंड pH। बता सकते ना तुम लोग? फाइंड pH, ठीक है। दूसरा लिख लिया आप लोगों ने ये। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास में है बेटा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, चलो HCl, एंड 200 0.2 मोलर NaOH। ठीक है बेटा, इनको मिक्स किया गया, आपको pH बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl and 200 ml of 0.1 मोलर CH3COH। इसमें pH बताना तुम लोगों को। $100 ml of 0.1 molar acetic acid, ठीक है। 100 ml of 0.1 molar NaOH, इनको मिक्स किया गया, pH बताना। 100 ml of 0.1 molar acetic acid, 50 ml of 0.1 मोलर NaOH, इनको मिक्स किया गया तो pH बताना। चलो इन्हीं को करो एक एक करके। सर सबसे ऊपर का दिखा दो, सबसे ऊपर से। ये लिख लिया सब लोगों ने? एक और दिखा दो, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर इनको लिखो, नीचे वाला को। और भी मिक्सर से बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। बस तुम लोगों को यहाँ से एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे होगा, ठीक है। सर पीके, पहले वाले क्वेश्चन ये कॉपी हो गया। क्या बोलो अर्जुन? पीके कुछ तो दिया नहीं है सर, के वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, अगर एसिटिक एसिड मैंने यूज किया है, एसिटिक एसिड, उसका के लिख लो। एसिटिक एसिड यहाँ पर मैंने यूज किया, उसका के लिख लो। के कितना होता है? के बताएगा कोई? 1.8 into 10 to the power into 10 to the power -5, ठीक है ना।
K 1.8 into 10 to the power -5. इसका pK निकालोगे तो आता है 4.7 समथिंग। याद करके रखो, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ सबसे पहला क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा? कैसा होगा बताओ, जल्दी से बताओ, कितना आ रहा है पीएच? इसका पीएच कितना आ रहा है? नहीं आ रहा सर। 100 ml of pH4 और 100 ml 200 ml of pH3 का सॉल्यूशन को मिक्स किया गया। pH of the resulting solution will be। कैसे करें ये बता दो बस मुझे बस। दोनों का H+ कंटेंट निकालेंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे M1U1 + M2U2 / U1 + U2। फिर नया H+ मिल जाएगा, pH निकाल देंगे। ऐसे ही करेंगे ना। देखो एक्चुअल में यहाँ पे pH कंसंट्रेशन कितने 10 to the power -4 और यहाँ पे कितने 10 to the power -3। तो इन दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना आएगा M1V1 + M2V2 / V1 + V2। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रहा ना? तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो नए वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा? तो 10 to the power -4 इंटू कितना बेटा? इंटू 100 प्लस 10 to the power -3 इंटू 200/300। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोगों को नया वाला H+ मिल जाएगा। नया वाला H+ मिल जाएगा तो नया वाला pH निकाल दोगे, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? सर किसी को समझने में दिक्कत हो तो मुझे बताओ। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर ले बेटा। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते ना। pH मेरा भी दिमाग नहीं खराब कि एक ही जैसा क्वेश्चन दो बार लिख दो। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो सुनो पहले ठीक से, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है? जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुन लो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो अब ये जो बातें जो लिखी है ना, दूसरा जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन में आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को बनाने का नहीं बनता। ज्यादा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को करने का नहीं होता। अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा भी तो के केबी वगैरह वगैरह वो देगा क्वेश्चन, ठीक है ना? यहाँ कुछ नहीं दिया। और पीएच तुम लोगों को 2 और 12 दिख रहा है। पीएच 2 और 12 2 किसका होता है बेटा? देखो ये pH 4 था, एसिड था या बेस था? जल्दी से बताओ। एसिड। pH 3 था, एसिड था या बेस था? pH 2 एसिड होगा, बेस होगा? pH 2 एसिड होगा, बेस होगा? एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करने पे क्या बनता है बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? pH 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 12 स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? तो यहाँ कुछ M1V1 M2V2 लगाने का जरूरत नहीं है। समझ आया मैंने क्या बोला? pH 7 न्यूट्रल मतलब pH कितना होगा बेटा? 7, बिल्कुल 7 होगा, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है क्या? अगर वो वाला मेथड लगा दिया तो 10 to the power -2 के सामने तुम लोग 10 to the power -12 को नेगलेक्ट करके आंसर दोगे pH 2 का। 10 to the power -2 के सामने किसको नेगलेक्ट करोगे? 10 to the power -12 को हटा के तुम लोग आंसर तुरंत से दोगे कितना? 2। वो जो गलत होगा और ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो अगर ये फॉर्मूला लगा सकते हो तो या तो दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो। अगर एसिड और बेस अलग अलग है, एक का pH 7 से कम, एक का pH 7 से ज्यादा, तो मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कभी भी, ठीक है ना? फिर सोचना कि एसिड बेस की कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं, एसिड बेस की बातें हो रही है तो उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। समझ आया कुछ? कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl + NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है। हाँ या ना? HCl + NaOH स्ट्रॉन्ग है बेटा। HCl किसके साथ में रिएक्शन करेगा? NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बेटा? NaCl, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। इसका कितना मिली इक्विवेलेंट? इसका कितना मिली मोल? 10। इसका कितना मिली मोल? 40। ये खत्म हो गया, कितना बचेगा? 30। कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? अपॉन 300। या ना? वॉल्यूम कितना हो गया टोटल? 300। कंसंट्रेशन कितने हो जाएगा? कितना होता है 30/300? 0.0
0.1। तो पीओएच कितना आएगा बेटा इसका? तो पीएच कितना आएगा इसका? 13। 30। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी करो इसको, दूसरे क्वेश्चन देखो। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, इसको कर सकते हो। बट HCl का कितना मिली इक्विवेलेंट है? 10। बताओ। 10। 10। इसका कितना है बेटा? 20। 20। तो ये मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम लोग। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा कैसा बेटा? वीक एसिड, है ना? कैसे? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10/300। इसका कितना हो जाएगा? 20/। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है तो इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वजह से पीएच निकालना होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है ना? अरे हाँ या ना? इसके अंदर से H+ निकालोगे इतना ही आएगा जितना दिख रहा है, और इसके अंदर से H+ निकालोगे वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ। इसके अंदर से H+ निकालोगे तो कितना आएगा बेटा बताओ? पर समझ नहीं आ रहा है वाला। चलो इसके अंदर से H+ निकालते हैं, ये बताओ। ऐसा ही कुछ होगा ना? CH3CO माइनस एन H+। ये समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। ठीक है, देखो ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन है 10/300, 1/30, ऐसे है ना? तो यहां से मिलने वाला H+ कितना होगा बेटा? 1/30 होगा। और यहाँ है ना? यस सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 2/30। इसमें से कितना जाएगा? X। कितना बनेगा? X एंड X। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? 1/30 प्लस X। आया ना? अरे हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? K मेंटेन कराओ। K कितना होता है इसका? 1.8 into 10 to the power minus 5 is equals to X into X plus 1/30 upon 2/30 minus X। X को हटा के सॉल्व कर लें कि नहीं कर लें? अरे करें कि नहीं करें? सबसे पहला काम है X को हटा के सॉल्व कर लो, और देखो X के सामने नेग्लिजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? X को हटा के सॉल्व करोगे नेग्लिजिबल आएगा कि नहीं आएगा? यस 100% नेग्लिजिबल आएगा। हटाने लायक आएगा ना? बिल्कुल आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ X को हटा ही दो। जब X के सामने, इसके सामने X को हटा होगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1/30। तो पीएच इसी की वजह से निकालो। X के सामने अगर हटाने लायक आएगा, मतलब X इसके सामने हटाने लायक है, तो पीएच इसी की वजह से। बोलो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है 1/30 बहुत ज्यादा हो गया बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, जो काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो वीक एसिड की वजह से पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। HCl के सॉल्यूशन में कितना भी, अगर HCl का ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें कितना भी एसिटिक एसिड डाल लो, क्या फर्क डालेगा? कुछ नहीं डालेगा। मान लो एसिटिक क्या बोलते हैं, HCl का pH है 2-3 के आसपास, इधर इतना ही आएगा ना, 3 माइनस समथिंग, 3 माइनस log 3 आएगा, है ना? log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.4। तो 2.6 pH का आपके पास HCl है। उसके बाद में तुम लोग एसिटिक एसिड डालोगे, क्या पीएच में चेंज कर देगा एसिटिक एसिड? उसका तो खुद का ही पीएच 3-4 के आसपास होता है, उससे कम खुद को नहीं कर पाता, दूसरे को कैसे करे? समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? अगर फेयरली कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें वीक एसिड को डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सोचो ही मत उसके बारे में। ठीक है, हटा के आंसर देते हैं इसके हिसाब से तो भी आंसर ठीक आता। ठीक है, इसमें बताओ, देखो एसिटिक एसिड है और NaOH एसिड, रिएक्शन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा? इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इसका 10, इसका 10, सब कुछ मिला के क्या बना देगा बेटा? CH3CONA। कितना मोल बनेगा बेटा? 0.1। और पानी कितना है? 100। कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया? 10 to the power -3। अरे 200 है बेटा, 200 है ना सर? 200 होगा। 200 है। ठीक है, तो कितना हो गया फिर ये? हाँ 0.5 into 10 to the power
या 5 × 10⁻⁴ लिख लो, यस सर। ऐसे ही कुछ आएगा। 5 × 10⁻⁻⁴ मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, पीएच इक्वल्स टू 7 + 1/2 पीके कितना होता है 4.7 प्लस log 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। 7 + 1/2 pk + log c। pk कितना लिखा हुआ है इसका 4.7 pk + log c, ठीक है। समझ गए क्या? ये वाले केस में आंसर बताओ, ये वाले केस में क्या होगा बेटा? कुछ नहीं हुआ ना, तो कुछ डिलीट हो गया। इसके केस में क्या होगा बेटा? CH3COH इस NaOH से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? CH3CONa प्लस वाटर। इसका कितना मिली इक्विवेलेंट 10, इसका कितना 5, ये खत्म, ये खत्म, ये 0 हो गया, ये 5 बचा और ये कितना बना 5। 5/150 समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा? 150 5/200। इसका कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा? सेम। ये बफर है कि नहीं है? यस सर। सर 150 एक होगा। बफर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल है, तो पीएच किसके इक्वल होगा बेटा? pKa, दैट इज 4 पॉइंट। सर अपॉन 150 होगा ना? 5/150। हाँ कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन 150, ठीक है ना। पुनः मैं सोचा 100 मिक्स किया था, ठीक है। समझ आ रहा है? थोड़ा अगर क्वेश्चन तुम लोगों को मिलता है मिक्सिंग का, तो जरूरी नहीं है बफर ही बनेगा। देखो अलग अलग चीजें देख लिया, ठीक है ना। हो जाता है बफर बनता है। इसी में हम लोग इस NaOH को ज्यादा डाल दिए होते तो ये भी बनता, यही बनता। ये केस करा चुका हूँ कि इससे पीएच निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ NaOH की वजह से पीएच निकालते। मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। कल हम लोग पहले 10-15 मिनट इसको खत्म करके फिर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा है, बफर कैपेसिटी बचा है, ठीक है ना। और उसमें मतलब कब प्रेसिपिटेशन होगा वगैरह वगैरह वो केस बचा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।